नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जरा अपने स्क्रीन पर एक जज साहब की तस्वीर देखिए। ये हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी। इन्होंने ईडी की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल इनका एक ऐसा फैसला आया है जिससे ईडी को तीखी मिर्ची लग गई होगी। हमने एक रिपोर्ट दिखाई है कि दिल्ली हाईकोर्ट के ही जस्टिस भंभानी साहब ने कैसे ईडी के ऊपर लगे दाग को डिलीट बटन दबा दिया। कहा कि नहीं नहीं, ईडी पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज ने ईडी की क्लास लगाई थी, लेकिन अब जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ईडी के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने ईडी के खिलाफ जाकर एक फैसला भी किया है और साथ ही साथ जो कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कीपिंग द अक्यूज्ड इन कस्टडी बाय यूजिंग सेक्शन 45 PMLA as a tool for incarceration is not permissible. दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपित को सेक्शन 45 PMLA को टूल की तरह प्रयोग करते हुए लंबे समय तक जेल में रखना यह हम स्वीकार नहीं करेंगे। दिस इज नॉट परमिसिबल। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन जरा एक बात ध्यान दीजिएगा। अभी सिक्किम जुडिशियल एकेडमी में धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की बेलगाम शक्तियां पीएमएलए को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कैसे पीएमएलए के मामले में 2 साल से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिस्ट नहीं किया। इसकी समीक्षा हो सकती थी क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो अनुचित हैं, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। साथ ही साथ उन्होंने जुडिशरी के रवैये पर भी, जजों के एक्शंस पर भी सवाल खड़े किए थे कि हर जज प्रमोशन की चिंता में सेफ खेलना चाहता है और हर कोई किसी के अधीनस्थ हो गया है, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं कहता है। लेकिन यहां पर ऐसे ही हालात मालूम पड़ते हैं। लेकिन इस बीच जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ईडी को खड़ी खड़ी सुनाकर और ईडी के केस में जमानत देकर खुद को साबित करने की कोशिश की है कि ईडी की मनमानी शक्तियों पर लगाम लगाना तो हम भी जानते हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां हेडलाइन में भी कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरा परीक्षण आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने का साधन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट अदालत ने कहा, जहां यह स्पष्ट है कि मुकदमे का उचित समय में समापन होने की संभावना नहीं है, वहां धारा 45 को बंधन नहीं बनने दिया जा सकता, जिससे अभियुक्तों को अनिश्चित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सके। अब ऐसे में इस टिप्पणी ने ईडी की भारी फजीहत करा थी। ये तो सोच रहे थे कि हम जिसको जब चाहें जैसे चाहें जेल में लंबे समय तक रख सकते हैं। पीएमएलए में कहां कहां खामियां हैं, इसको लेकर हमने आपको कपिल सिब्बल के जरिए पूरी रिपोर्ट आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी। आप हमारे लाइव कैटेगरी में जाकर कपिल सिब्बल के उस वीडियोज को भी देख समझ सकते हैं। लेकिन यहां जब उन्होंने नाउम्मीदी दिखाई कि कोई भी जज इस वक्त हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो सख्त फैसले ईडी जैसी संस्था के खिलाफ ले सके, जिनके अधिकारी मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं। यहां बार एंड बेंच की रिपोर्ट कहती है कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने भूषण स्टील लिमिटेड BSL के 2 पूर्व अधिकारियों पंकज कुमार तिवारी और पंकज कुमार को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। इनके ऊपर ईडी ने 46,000 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन लंबे समय तक जेल में रखने के बावजूद भी इसमें ना कोई ट्रायल शुरू हो पा रहा था, ना दूर दूर तक कोई संभावना नजर आ रही थी। लिहाजा जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने एक बड़ा फैसला ले लिया, जिससे जुडिशरी की थोड़ी बहुत उम्मीदें तो बढ़ी हैं। क्या कहा कोर्ट ने? यहां कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने कहा
कि अनेक प्रतिवादी, लाखों पृष्ठों के व्यापक साक्ष्य तथा अनेक गवाह शामिल हैं, जिसके कारण अभियुक्तों की कोई गलती न होने के कारण मुकदमा शीघ्र समाप्त होने की संभावना है ही नहीं। चूंकि देरी आरोपी के कारण नहीं हुई है, इसलिए धारा 45 पीएमएलए का उपयोग करके आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं है। अन्य सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखे बिना धारा 45 द्वारा स्वतंत्रता के प्रवाह को बाधित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के संवैधानिक कारण की वकालत करें और अनुच्छेद 21 की महिमा को बनाए रखें, जहां यह स्पष्ट है कि उचित समय में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना नहीं है। धारा 45 को एक बेड़ी बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो आरोपी व्यक्तियों को अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखने की ओर ले जाती है। अदालत ने जेल में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद 2 लोगों को जमानत देते हुए अपने ही आदेश में यह कंक्लूजन किया कि बहुत हो गई ईडी की मनमानी, अब अदालत एक्शन लेने के लिए बाध्य है, क्योंकि जब भी किसी भी कोर्ट को यह एहसास हो जाए कि आर्टिकल 21 जो हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है वो प्रभावित होने लगा है, तो एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसके बाद धीरे धीरे कुछ अदालतों ने इसे फॉलो करना भी शुरू किया है। जस्टिस ओहरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका स्थान देना ही पड़ेगा। वो कह रहे थे कि संवैधानिक न्यायालय हमेशा भारत के संविधान के भाग 3 के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और पीएमएलए की धारा 45 में दिए गए जमानत देने के कड़े प्रावधान संवैधानिक न्यायालयों की ऐसा करने की शक्ति को नहीं छीनते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, जिसे संरक्षित करने और उचित रूप से लागू करने की आवश्यकता है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां विशेष कानून के माध्यम से कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। कड़े प्रावधानों की व्याख्या अनुच्छेद 21 के अनुसार की जानी चाहिए और संघर्ष की स्थिति में तत्काल मामले में पीएमएलए की धारा 45 जैसे कड़े प्रावधानों को छोड़ना होगा। अब ऐसे में ईडी के होश उड़े हुए हैं। ये वही ईडी है जो ट्रायल कोर्ट, दिल्ली के ही एक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उनकी टिप्पणी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और जस्टिस भंभानी कहते हैं कि ईडी की गरिमा धूमिल हो जाएगी, ईडी के अधिकारियों का करियर खराब हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश की उन महत्वपूर्ण टिप्पणियों को डिलीट करने का ऑर्डर दे दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की मनमानी के खिलाफ ही कहा था कि मनमौजी ढंग से काम करती है ईडी और उनके पास पर्याप्त समय होते हुए भी जिन्हें गिरफ्तार करना चाहिए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है और तमाम तरीके की बातें थी। डिटेल रिपोर्ट डायरेक्टर से तलब की गई थी, लेकिन इन सब के खिलाफ जब ईडी की नींद उड़ी, बेचैनी बढ़ी, तो गुस्से में ट्रायल कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां भंभानी साहब ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के इस जस्टिस ने ईडी को पानी पिला दिया है। जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए और कह दिया कि हमने जमानत के दरवाजे खोल दिए हैं, तो आने वाले समय में कोई भी ऐसा अगर गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल में लटकाए रखने की मंशा से ईडी आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर उन पर लगाम कसने की तैयारी भी अब अदालत में बैठे जजों ने शुरू कर दी है। इसके लिए गौर यह करना पड़ेगा कि धाकड़ वकील कपिल सिब्बल जिस तरीके से मुखर होकर इस वक्त जुडिशरी पर बोल रहे हैं और चंद्रचूड़ साहब पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं, उसका मतलब यह साफ है कि वो न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहते हैं। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन नजर बनाए रखनी होगी कि चीफ जस्टिस बनने के बाद संजीव खन्ना के
काम करने का अंदाज क्या होगा, उससे जुडिशरी में कितने बदलाव आएंगे। चूंकि पीएमएलए जैसी मनमानी शक्तियों पर रिव्यू करने वाली फाइल अभी तक पेंडिंग पड़ी है, जिस पर समीक्षा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी है। तो इंतजार कीजिए कब तक कोई बड़ा फैसला आ पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।